तो गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में बात करते हैं मुरैना की हिंगोना खुर्द ग्राम पंचायत की, जहां 3,500 मतदाता वाली इस पंचायत में चुनावी माहौल बनने लगा है। क्या है इस पंचायत के मुद्दे और क्या है विकास की तस्वीर, आइए जानते हैं। इस समय हम हिंगोना खुर्द पंचायत में खड़े हुए हैं, जो मुरैना की जनपद पंचायत है, शहर से लगी हुई पंचायत है। चुनाव पंचायत के आने वाले हैं। आज जो पंचायत का आरक्षण है वो भी हो चुका है। अब इस पंचायत में हम जो चुनावी चौपाल है उसको लगाकर जो वोटर्स हैं उनकी नब्ज को टटोलेंगे। वर्तमान में जो सरपंच हैं उसने कितने विकास के कार्य इस पंचायत में किए हैं वो भी जानेंगे, सरपंच के दावों को भी जानेंगे, लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और आने वाले चुनाव में जो वोटर्स हैं वो किन मुद्दों को लेकर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, जानेंगे चुनावी सफर में। जो सरपंच हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, ये कितने इस ग्राम पंचायत में विकास के कार्य आपके द्वारा किए गए हैं अभी तक? हमारे टाइम में बहुत काम हुआ है। हमारे टाइम में जैसे पंचायत में गोपालपुरा आता है, नगरवारिन को पूरा आता है, बरवासिन को पूरा आता है, ये पूर्व सरपंच को पूरा आता है, गुजर ठाकुर को पूरा आता है। गांव बहुत हैं पूरा। हमने कोई पंचायत में कमी नहीं छोड़ी है किसी भी साइड से। अभी हम यहाँ खड़े थे, बहुत सी जगह सीसी रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो कितने आपने इस समय कितना अभी तक कार्य कर चुके हैं? बिजली का तो हमारे अंडर नहीं आता, ना बिजली के संबंध हम बोल सकते हैं। अपने कार्य की कह सकता हूँ। फिर अभी ये नाले का कार्य चालू है, कल से ढलाई शुरू होगी और हमने खरंजा भी बहुत किया, कहीं छोड़ा ही नहीं। खरंजा काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से। सरपंच साहब विकास के दावे की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण उनसे भी जान लेते हैं। दादा, आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। कितनी जो सरपंच साहब कह रहे हैं सड़क, पानी, बिजली की पूरी व्यवस्था कराई है? हाँ क्या साहब, देखो कि खरंजा कराया है सरपंच साहब ने, और नादिया के दरवाजे पे कोरिन के दरवाजे तक एक नाली रह गई है कच्ची। उसे 1 साल हो गए खरंजा को हुए, पर वो नाली नहीं हुई है। और थोड़ी देर हैंडपम्प भी ख़राब है, उनकी समस्या है। कितनी परेशानी आ रही है? अभी दूसरी जगह से पानी भर रहे हैं तो बहुत परेशानी आ रही है साहब। परेशानी तो पानी के नलू नाने आते ही तो अपने हैंडपम्प से भर लेते हैं। हैंडपम्प ख़राब है तो इसलिए परेशानी दूसरे के हैंडपम्प पे जाते हैं और वे ना ही कहते हैं कि मत भीड़ करवे करो है। समस्या तो आती है जी। बिल्कुल, पानी की समस्या। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? दिनेश। आप इस ग्राम पंचायत में रहते हो? पंचायत में रहते हैं। सीसी रोड, सरपंच साहब दावा कर रहे हैं कि सीसी रोड, पानी, सड़क, सीसी पर रोड तो बढ़िया है, रोड की कोई दिक्कत नहीं। क्या समस्या है? पानी की सेकंड यहाँ समस्या है, पानी खराब रहा है, दूसरे मोटर नहीं बजा दलगड़ा खाते हैं। अच्छा, सरपंच साहब से आपने बोला होगा अभी सर? नहीं, तो क्या सरपंच साहब से ना बोलो, झुंड क्यों दें? नहीं बोलो ना। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, पेंशन योजना का लाभ मिला है आपको? ना मिलो। प्रधानमंत्री आवास हमारे ना कछु मिलो। हाँ सही कहे मामा का मन मिलो यहाँ कछु। 70 साल की उम्र हो गई, पेंशन बनी तो बन जाती, कोई बने माती ना। सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि सब पूरा विकास कर दिया। वो तो ठीक है, बिना कर देते तो अपने कह रहे हैं, बिन तो कर दो का तो अपने कह रहे हैं। तो नाली कर दें और ये अब सामान आएगा नाली को, और खरंजा है भी नहीं करे। एक बार फिर सरपंच जी से बात करने की कोशिश करते हैं। सरपंच जी, जो ग्रामीण है उनकी शिकायत है कि प्रधानमंत्री आवास पेंशन योजना का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन योजना का लाभ ये कि उनका कहना है क्या तो बीपीएल है, बीपीएल के द्वारा ही बनेगी पेंशन। विधवा के लिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर पेंशन बनती है। अब सरपंच तो घर से लगा नहीं सकता है, सरकार ने नियम ही ऐसे निकाल दिए कि या तो उसके पास में बीपीएल होना चाहिए। बीपीएल तहसीलदार नहीं बनाता, पटवारी हाथ धरने नहीं देता, सरपंच को कोई अधिकार नहीं है बीपीएल बनाने का, तो पेंशन कहाँ से सरपंच लगवाएगा? बिल्कुल, सरपंच साहब की भी एक समस्या नई आ गई है कि उनकी अधिकारी ही नहीं सुन रहे हैं। अब ये युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको रोजगार के साधन जो सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, तो क्या मिल पा रहा है? कोई रोजगार योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है? अभी तो कोई रोजगार नहीं मिला है मुझे, पर अभी 12th किया है, साल 18 साल का हुआ हूँ, तो अभी तो कोई रोजगार नहीं मिला है मुझे। अच्छा, पंचायत में कोई योजना चल रही है जिससे आपको लाभ मिले?
नहीं, ऐसे मुझे तो कोई जानकारी नहीं इस योजना के बारे में। जो सरपंच दावे कर रहे हैं सारी सुविधा हैं कि गांव में सड़क, पानी, बिजली, क्या समस्या है? आप क्या कहना चाहते हो कुछ? सरपंच साहब ने तो बहुत कुछ किया, ये खरंजा भी कराया पूरा मंदिर पे इनने जी, और ये नली का भी काम करा रहे हैं, नाले का, और गांव रोड भी उनने कराई है। अपनी तरह से तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब किन मुद्दों को लेकर आप आगे वोटिंग करेंगे? अब ये तो हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो साधु संत हैं। अच्छा, तो दादा आगे चुनाव आने वाला है, तो किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? जो विकास अच्छा करेंगे उनका सहयोग करेंगे। और बिल्कुल, तो जो चुनावी चौपाल में ग्रामीणों की अलग अलग तर्क है, लेकिन एक बात साफ तौर पर निकल के आई है कि जो गर्मी का सीजन है उसमें पानी की जो समस्या है वो ग्रामीणों को काफ़ी है। कई हैंडपंप्स ऐसे हैं जो गांव में ख़राब पड़े हुए हैं। हालांकि सरपंच साहब से कई बार ग्रामीणों ने गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी उनका रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाया है। इसीलिए जो मुद्दा है वो सिर्फ पानी का निकल के आ रहा है, और आगे भी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे वो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो इस पंचायत में विकास काम करेगा, पानी की समस्या को सॉल्व करेगा, उसको ही आगे जाके वोट करेंगे। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, मुरैना। तो सूबे में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब बारी है तैयारियों की। गांव-गांव चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और माहौल गर्म होने लगा है। सभी जुगत में है कि वोट कैसे बटोरे जाएं। आज इस खास पेशकश में हम आपको लिए चलते हैं मैहर की ग्राम पंचायत खेर उस्मानी और जायजा लेते हैं वहां के विकास कार्यों का। अक्सर गांव में चौपालें लगती हैं। चौपालों के साथ में कई तरह की चर्चाएं होती है, और अब चर्चा का विषय है इलेक्शन। तो हम भी आज पहुंचे हैं ग्राम खैरवासानी में कि इस गांव का क्या माहौल है, क्या मिजाज है गांव का, कि चुनाव में किस तरह की ग्रामीण चाहते हैं विकास को लेकर क्या सजगता रखते हैं ग्रामीण। हम जानते हैं, अपने पास में हैं इस गांव के सरपंच रह चुके मुरली प्रसाद गुप्ता जी। मुरली जी, आप इस गांव के सरपंच रह चुके हैं वर्तमान में, क्या क्या विकास किए हैं आप? गांव का विकास, ग्राम पंचायत खैरवासानी, अतिरिक्त भवन और आंगनवाड़ी, आपके रंगमंच बना, किचन सेट बना, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक भवन 2 जगह बने हैं, रंगमंच 3 बने हैं, और गौशाला बनी, रंगमंच यदुवीर नगर में बना है, रोड बनी, सीसी रोड, नालियां बनी, सामुदायिक कचरा दान जो कूड़ादान होता है वो बना, बोर हुए 7-8, हैंडपम्प में मशीन डाली गई हैं, और सभी जगह रोड, नालियां, गार्डन बनाया गया, और सभी यही कार्य, और तालाब गहरीकरण, तालाब नवीनीकरण, पेवर ब्लॉक लगाया गया यदुवीर नगर में, यही सब कार्य कराया गया। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ग्रामीण हैं, चौपाल में बैठे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या विकास हुआ आपके गांव में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस गांव के निवासी हैं? बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाठक जी है। मैं यहीं खैरवासानी का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ के सरपंच साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत कार्य भी किए हैं। क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? पंचायत बनी, स्कूल बनी, और आंगनबाड़ी बनी, तालाब का गहरीकरण हुआ, गौशाला बनी, यही सब कार्य हुए हैं। तो क्या आप सरपंच के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है जी हाँ। तो अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किस प्रकार का सरपंच आप चाहेंगे? हमें इसी प्रकार का चाहिए जैसे हैं। अगला सरपंच जो चुनेंगे तो किस प्रकार चुनेंगे, जो आपके विकास कार्य? हाँ, विकास अच्छा करे हमारे गांव का, और ऐसा विकास चलता रहे हमेशा, जो जो कमियां हो वो पूरा होते जाएं, ऐसा सरपंच चाहिए। कुछ विकास ऐसा चाहिए कि हमको आगे भी विकास कार्य दिखे। हमारे साथ में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो युवा हैं, क्या चाहते हैं कि स्कूल है आपके यहाँ पे? स्कूल है हमारे यहाँ पे, 8th क्लास का स्कूल है अभी। हम चाहते हैं कि अगर ऐसे सरपंच साहब रहें तो 12th तक हो जाए, तो बच्चे हमारे जो अभी 3 किलोमीटर दूरी में पढ़ने जाते हैं वो यहीं पे पढ़ें, शिक्षा का स्तर बढ़े, जाना ना पड़े, 3 किलोमीटर की दूरी तय ना करनी पड़े हमें, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, यहीं चाहते हैं कि यहीं हो जाए
तो अभी तक जो विकास कार्य हुए सरपंच के द्वारा वो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, क्यों नहीं संतुष्ट। एक शिक्षित वर्ग, एक शिक्षित व्यक्ति, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा ही सरपंच बनेगा तो ही काम हो सकते हैं, वरना काम नहीं हो सकते। शिक्षित सरपंच होगा तो विकास के कार्य होंगे, ऐसा मानना है यहाँ के युवाओं का। हमारे पास में कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैसा विकास चाहते हैं आप। आप गांव का कैसा विकास? ऐसे ही विकास चाहेंगे भाई। सरपंच नॉलेजमेंट होगा और काम कराने की उसमें होगा। अभी कई सरपंच हुए मगर ऐसा काम नहीं हुआ जो इस पंचवर्षीय में अच्छा काम हुआ। अच्छा काम जी, संतुष्ट हैं जी हाँ। अभी और कौन से विकास के कार्य चाहते हैं? हमारे यहाँ तो अभी है पोल वोल गड़ना है थोड़ा सा, तो उसका ही सर्वे हो गया, चल रही उसकी प्रक्रिया। और अभी प्रेजेंट में तो सभी काम मतलब सरपंच साहब करा चुके हैं। जी तो आप काम से पूरी तरह जी सहमत हैं। क्या सोचते हैं आप शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर सर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल के साथ साथ लाइब्रेरी एक बन जाए, जिससे अभी हम मैहर लोग जाते हैं कोचिंग के लिए, वो ना जाना पड़ा थोड़ा सा। और जो कंपटीशन की तैयारी होती है उसमें सरलता से लोग यहीं कंपटीशन कर सके, अपना नॉलेज बढ़ा सके। खेल कूद के लिए भी कुछ होना चाहिए इस गांव में, तो सरपंच ने खेल कूद के लिए कुछ किया है? अभी तो खेल कूद के लिए कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है जी। चाहते हैं हम लोग खैरवासानी बन जाए स्टेडियम, तो लड़कों को सर्वांगीण विकास हो, खेल कूद में आगे बढ़े, गांव के लोग आगे स्तर तक पढ़ खेल के आगे बढ़े, दिल्ली पहुंचे, भोपाल पहुंचे, हिसाब से होना चाहिए। तो अभी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि जी अभी योजना तो है, प्रस्तावित होने का है, लेकिन अभी नहीं है। ये सरकार चाहेगी तो आगे काम इसका बढ़ सकता है। जी। अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी सरपंच जी? मेरी प्लानिंग यही थी कि स्टेडियम में दिया भी था लिख के, अब बन नहीं पाया। और छोटे छोटे ग्राउंड बने टोल प्लाजा के लगभग में बना, और मैं तो सोचता हूँ कि मैं ही रहता तो अच्छा काम कराता। लेकिन अब तो आरक्षण हो गया। अभी बदल गई है। ST आ गई, ST महिला है जी। अब देखिए क्या होता है। तो क्या आप जैसे युवा शिक्षित एक बार फिर से मौके की तलाश में है कि किसी प्रकार से गांव का विकास कर सके? जी हाँ, तलाश में है। मैं तो अभी जनपद सदस्य बनने की तैयारी में हूँ, शायद बन जाए, भगवान की कृपा होगी तो आगे काम विकास करवाऊंगा। क्या और चाहते हैं आप? जैसे कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते हैं, कितने मकान बने हैं आपके गांव में? जी मैं बता रहा हूं, जो हमारे अपने बीच के सरपंच साहब मुरली प्रसाद गुप्ता जी हैं, इनने बहुत अच्छा काम किया है। विकास के कार्यों में भी इनकी बहुत अच्छी रुचि है। हितग्राही मूलक योजनाओं में भी इनने बहुत अच्छा ध्यान दिया। हमारे यहाँ 150 से ऊपर शौचालय निर्मित हुए हैं। 100 के आसपास हम लोगों ने आवास का निर्माण करवाया है। लोग बाग यहाँ के बहुत संतुष्ट हैं इनसे। अपन ये चाहते हैं कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति यदि गाँव के लिए सरपंच पद के लिए यदि नियुक्त होते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और भविष्य में अपन ये चाहते हैं कि इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, जिससे हमारा गांव जो है और भी अच्छा बने, सुंदरता हो, साफ सफाई हो। मतलब ऐसे सरपंच बनने से अपने को बहुत खुशी होती है। शिक्षित सरपंच होने से गांव में एक खुशहाल माहौल बनता है, गांव का विकास होता है, गांव में स्वच्छता अपने आप दिखने लगती है, गांव का विकास दिखने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो इस पूरी बगिया में, ये इस तरह की बगिया है कि अगर देखा जाए तो शहरों में भी ऐसा आपको नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये विकास है ग्राम खैरवासानी का, जो आपको अपने आप में दिखता है। यहाँ पे रंगमंच का निर्माण करवाया गया है, अतिरिक्त कक्ष निर्माण है, आंगनवाड़ी केंद्र है, किचन शेड बना है, और इसी पंचायत भवन के अंदर एक मिडिल स्कूल भी है, जिसका पूर्ण रूप से देख रेख सरपंच और सरपंच के सहयोगियों द्वारा किया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर। कनेक्शन गांव इलेक्शन में बंसल न्यूज़ की टीम अमर पाटन की मोहरिया लालन पहुंची है। ये ग्राम पंचायत 7 गाँवों को मिलाकर बनी है। गांव में करीब 2900 वोटर हैं जो पंच सरपंच पद के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन इस वोटर्स के भाग्य अभी तक नहीं खुल पाए हैं। पंचायत अभी भी सड़क, पानी और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। सड़कें उखड़ चुकी हैं, गांव में गंदगी का अंबार लग चुका है। गांव में मुख्य मुद्दा गंदगी और सड़क के साथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है।
विकास तो हुआ है लेकिन घटिया निर्माण के चलते हालात जस के तस हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से खुश हैं तो कुछ आज भी इंतजार में हैं। मतदाताओं का कहना है कि इस बार विकास के नाम पर ही वोट पड़ेंगे और विकास के नाम पर ही जनप्रतिनिधि को चुना जाएगा। मोहरिया लालन का एक गांव है मोहरिया मथुरियान, जहां पर लोगों की ये समस्या है कि इस गांव में लोगों द्वारा सड़क से लेकर सरकारी ज़मीनों पर भी अतिक्रमण कर घर बना लिए या फिर वहां पर बारी रूंद दी गई है। और साथ ही यहां पर एक मुख्य समस्या है गंदगी। रोड किनारे कचरा जमा है या फिर नालियों में पानी पूरी तरह जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भले ही स्वच्छता के नए दावे किए जाते हों, लेकिन यहाँ पर कुछ कहानी कुछ और है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पूछना चाहेंगे क्या समस्या है आपके गांव में। चुनाव आ रहा है, किस मुद्दों पे चुनाव होगा, आपका क्या परेशानी तो बोला बताइए। जितनी परेशानी रख रहा सरकारी। अब सर परेशानी यह है कि न हैंड पंप चलाए तो पानी के समस्या ही हो गया। सरकारी में एक जने नहीं, पूरा गांव में अपने अपने सरहदी से वो करे है। अब हो गए मान ले इन समस्या है। हैंडपंप कब से बंद पड़ा है, शिकायत की है आपने? अरे हैंडपंप मान ली कब नहीं चले, 4 माह से एक चल जाते, बाकी कुछ नहीं चलाता है। अब ऐसा ही सब झूर पड़े। और भी लोग हैं गांव के कुछ सदस्य। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल लोधी। क्या समस्या है यहाँ पे, और इस बार जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या मुद्दे हैं आपके, और यहाँ पे जो सरपंच पहले था उसने क्या क्या विकास किए हैं? यहाँ विकास हुआ है, भवन बनवा दें, कहूँ भवन बनवा दें और वहाँ के गिट्टी जहाँ उसकी पान है अहले तालाब नहीं के सर, तालाब वाला कुछ नहीं हजूर। और यहाँ एकदम से दुख यह है कि रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है, जमीन जो सरकारी है सब कब्जा कर रही है। तो गांव में लोगों की यही समस्या है कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, आने जाने के लिए रास्ता कम पड़ता है। अमरपाटन विधानसभा के ग्राम मोहरिया जगन्नाथ से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज़। और गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में अब आपको लिए चलते हैं अलीराजपुर, जहां के बाशिंदों में अपने शहर की खस्ता हालत को लेकर बेहद नाराजगी है। पानी का भराव, जमी हुई नालियां और खस्ता हाल सड़कें। अलीराजपुर की ये तस्वीरें जो यहाँ की बाशिंदों को चुभती हैं। लोगों की शिकायतें हैं, बरसों से सड़कें नहीं बनी, जो है उनकी मरम्मत नहीं हुई। 25 साल पहले रोड बना था, उसके बाद रोड नहीं बना और बारिश का पानी आता, वैसे भी पानी आता, पूरी कॉलोनी में पानी भर जाता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बीमारी फैलने का डर रहता है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये सड़क 15-20 साल पहले बनी थी, पूरी सीमेंट तो डाल जो भी थी केवल गिट्टियाँ दिख रही है, जगह जगह गड्ढे हो गया, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि सड़कें पूरी मतलब ख़त्म हो गई है और नया सड़क बनाना बहुत ज़रूरी है। नाली भी पूरी बैठ गई और कभी कोई भारी वाहन निकला यहाँ से तो ये सड़क नीचे बैठ जाएगी और नाली भी वहाँ से क्षतिग्रस्त हो गई है। में 12 महीने पानी भरा रहता है, मच्छर होते हैं, बीमारी फैलती है, गंदगी होती है, कुछ भी निकालो थोड़ी देर बाद फिर भर जाता है, कुछ निकासी नहीं है इधर का। कुछ नाली वगैरह बन जाए तो एक बार पानी निकल जाए या फिर एक तरी से रोड बन जाए सीधे सड़ तो पानी निकल जाए, पर एक ही घर के सामने भरा रहता, सारे कॉलोनी के घर खराब होते हैं। रहवासियों के पास शिकायतों का अंबार है, मगर जिम्मेदार किसी बदइंतजामी को नहीं मानते। उनकी नज़र में सब चकाचक है, हर जगह विकास पूरा है और जहां नहीं है वहां काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना तृतीय चरण में सीसी रोडों का लगभग निर्माण कर दिया है। अब नगर में वैसे कोई विशेष रूप से रोडों का कोई निर्माण बचा नहीं है और जहाँ जहाँ बच गया है वो पूर्ण करना है। और महत्वपूर्ण जो समस्या है भी ड्रेनेज की है अलीराजपुर में, तो हम उसको भी आने वाले समय में पूर्ण करेंगे। विपक्ष किसी दलील को नहीं मानता, उसके हिसाब से नगरपालिका में बेहिसाब काम बाकी है, गैर जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और जरूरी काम लटके हुए हैं। और ये जो सड़कें बना रहे हैं ये भी सीमेंटीकरण बढ़ रही है, जिससे कि क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि डामरीकरण का काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा। प्लस सीवर लाइन का काम होना चाहिए, क्योंकि सीवर लाइन से हो तो सारी गंदगी उसके माध्यम से निकलेगी। लेकिन नगरपालिका के जितने नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो खुद अपना सप्लाई भी कर रहे हैं और खुद कमाई के लग रहे हैं, जबकि जनता की उनको कोई फिक्र नहीं है। शहर के लोग मानते हैं कि सीमेंट की सड़कों के बजाय डामर की सड़कों को तरजीह दी जाए।
इससे तापमान कम रहता है और बरसात का पानी जमीन में आसानी से पहुंचता है। जो सीसी रोड बनाए जा रहे हैं, सीसी रोड की जगह डामरीकरण के रोड बनाया जाना चाहिए ताकि ज़मीन में पानी उतर सके। सीमेंट रोड के कारण एक तो गर्मी का तापमान अधिक बढ़ जाता है और पानी ज़मीन में उतर ही नहीं पाता है, जिससे कि आने वाले समय में जल संकट गहरा सकता है अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर नगर पालिका में कुल 23,153 वोटर्स हैं। इनमें पुरुष वोटर्स 11,427 और महिलाएं 11,723 हैं। 18 वार्डों में 14 बीजेपी के पास हैं तो कांग्रेस के पास 4 वार्ड हैं। चुनावों से एन पहले वोटर्स की ये नाराजगी विपक्ष के लिए मुद्दा बन गई है। वहीं सत्ता पक्ष के पास अब भी बहुत सारे वादे हैं जो पूरे होने बाकी हैं। यतेंद्र सिंह सोलंकी, बंसल न्यूज, अलीराजपुर।